Okay, so we'll start with annuities. So before moving to annuities, first we'll understand some basic concepts regarding the calculations of annuities. Okay, first one, the important one is the time value of money concept. Okay, so time value of money concept is the concept in which you will understand how the money you have now is worth more than the identical sum in the future due to its potential earning capacity, which means that, as we know, that whatever money we have today might not have the same value 5 years down the line, right? 10 years down the line, there's always some differences in the value of the money, right? There are a lot of factors which intervene between. You have different interest rates, you have different you might have inflation, you might have deflation, or there could be anything. There could be a natural calamity, जैसे एकदम से economy गिर जाती है. So there are a lot of factors which basically intervenes, जिससे आपकी जो मनी की वैल्यू है that gets changed. ओके okay? जैसे हमारे पहले, अगर आप पुराने 10 साल की बात करो तो वहां पे मनी की जो वैल्यू थी, जो 5,000 रुपीज थे, उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी, उसको बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता था. आज की डेट में 5,000 में एक बैग आता. मतलब अगर आप इस तरीके से यू कैन रिलेट, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेन एवर यू हैव टू मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन. ठीक है, वेदर इट इज सेविंग इन अ बैंक अकाउंट और टू मेक एनी काइंड ऑफ परचेज ऑफ द असेट. कुछ भी आप खरीदते हो तो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि मुझे 10 साल बाद जो पैसा मिलेगा, इट इज एक्चुअली वर्थ इट ऑफ इन्वेस्टिंग. You always want to compare because the money, the valuation, the value of money gets changed, right? अगर मैं आज की डेट में मैं बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर रही हूँ, फॉर से मैं हर ईयर 10,000 डिपॉजिट करे जा रही हूँ फॉर द नेक्स्ट 10 years. ओके, सो 10,000 into 10 is 1 लाख रुपीज. सो मैं इन्वेस्ट करे जा रही हूँ, लेकिन जो 10 साल बाद है, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं रहेगी, डेफिनेटली वो बढ़ जाएगी. वाई? बिकॉज मैं जब इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रही हूँ. बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स के देयर लॉट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, राइट? सो मैं एक इंटरेस्ट रेट पे कर रही हूँ, तो हर साल दैट इंटरेस्ट विल बी एडेड टू माय इन्वेस्टमेंट. ओके, इंटरेस्ट में भी यू हैव नॉमिनल इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट, एंड यू हैव दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी नॉट नॉर्मल, सिंपल इंटरेस्ट, एंड देयर इज वन मोर दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो आपने जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उस पूरे टोटल अमाउंट पे लगता है. कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. मींस जो आपने टोटल इन्वेस्ट किया उसमें इंटरेस्ट लगा, उन दोनों को मिला दिया फिर आपने. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1,000 पे 10,000 पे से 10% इंटरेस्ट था. ठीक है, सो 10,000 इंटू 10% इज 1,000. सो अब टोटल कितना हो गया आपका इन्वेस्टमेंट? 10,000 प्लस 1,000, दैट इज 11,000. इस पे अब आपका 10% लगेगा. दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, मींस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. ठीक है, सो इस तरीके से वी जस्ट हैव टू मेक अ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन दैट मनी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा फ्लक्चुएट करती है. इट विल नेवर बी द सेम. जिस साल जो मेरी मनी वर्थ है, नेक्स्ट ईयर इट विल डेफिनेटली चेंज. हर साल मनी की वैल्यू चेंज होती है. इसलिए जब भी मुझे कोई डिसीजन लेना है किसी भी चीज का, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे बोरोविंग का हो, चाहे आप मतलब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, कुछ भी आप ले रहे हो, यू ऑलवेज हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू दिस कंसेप्ट, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, अगर किसी को इशू है तो पूछो. टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. समझ में आ गया ना सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next is compound interest, which I have explained side by side. So it is an addition of interest to the principal sum of a loan or deposit, or in other words, it is interest on interest. So एक सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट. ये सब पूजा मैम कराएंगे आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, मैं खाली आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रही हूँ जिससे आपको एन्युइटीज समझ में आ जाए कि एन्युइटीज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है. ठीक है, नहीं तो इस हर कंसेप्ट पे देयर आर 5 क्वेश्चंस जो पूजा मैम कराएंगे आपको क्लास में. देन मनी अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट इज रीइन्वेस्टेड इमीडिएटली एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, कि जो भी आपका अमाउंट है वो हर साल वो इन्वेस्ट होता जा रहा है, इंटरेस्ट भी इन्वेस्ट होता जा रहा है. सो दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट.
Then next important concept in the valuation, there are basically three types of rate of returns. You have interest, you have rate of returns, you have discount rate. Different kind of rates होते हैं. ठीक है. इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, आप जब भी सोचोगे इंटरेस्ट पेमेंट, तो आप हमेशा ऐसे सोचोगे कि हाँ, जब हम बोरोवर से अमाउंट लेते हैं तो उस पर हम कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट. सो ये हमेशा बोरोविंग के टर्म्स में यूज होता है कि जब भी बोरोवर कुछ अमाउंट बोरो करता है लेंडर से, तो वो हर साल उसको बोरो करने के लिए इंटरेस्ट देता है, जो हमेशा ओवर एंड अबाव होता है प्रिंसिपल अमाउंट के. प्रिंसिपल इज द टोटल अमाउंट विच यू हैव बोरोड, राइट. अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो प्रिंसिपल वुड बी द 10 लाख रुपीज, और जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो ओवर एंड अबाव होगा आपकी पेमेंट के. जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, ये यूजुअली इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे करते हैं. जब भी हम कहीं पे डिपॉजिट करते हैं या किसी को इन्वेस्टमेंट के मतलब फॉर्म में देते हैं किसी को, तो हम हमेशा बोलते हैं कि इस पे रिटर्न कितना आएगा. दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली. सो रेट ऑफ रिटर्न उस फॉर्म में यूज होता है यूजुअली. ये सब टर्मिनोलॉजीज है. देन आता है आपका डिस्काउंट रेट. ठीक है, ये भी आपको पूजा मैम इन डिटेल कराएगी, बट डिस्काउंट रेट मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. ये बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट के लिए ही यूज होता है कि मुझे पता है पहले से, ठीक है, मैंने किसी को लैंड किया है पैसा और मैं उसको इस फॉर्म में दे रही हूँ कि इस साल एंड तक मुझे तो 50,000 दे दे, नेक्स्ट ईयर एंड तक तो मुझे 1 लाख रुपीज दे दे. ऐसे ही कर करके, मतलब हर ईयर एंड उसने पहले से ही फिक्स कर दिया कि तुझे मुझे इतने इतने से पैसे देने हैं. ठीक है, आज मुझे उसकी वैल्यूएशन करनी है. ठीक है, कि मेरा एक्चुअल में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने टोटल उसे से मैंने उसको फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज दिए हैं आज की डेट में, और मैंने उसको उसकी फ्यूचर पेमेंट्स बता दिए हैं कि मुझे अगले साल तक चाहिए, इस ईयर एंड तक मुझे चाहिए 50,000, नेक्स्ट ईयर एंड तक चाहिए मुझे 1 लाख, उससे नेक्स्ट ईयर 1 लाख, और से फॉर एग्जाम्पल थर्ड ईयर में मुझे पूरा 2.5 लाख रुपीज चाहिए. ठीक है, उसने ऐसे करके उसको एक फ्रेमवर्क दे दिया. अब हमें डिस्काउंट रेट क्या कहता है. डिस्काउंट रेट ये कहता है कि आप उस वैल्यूएशन को आज की डेट में कैलकुलेट करो. 5 लाख आपने दे दिया, बट आपके पास आएगा कितना वो तो कैलकुलेट करो. तो अब इस कैलकुलेशन में उसको कैसे चेक करना है कि इस ईयर एंड की वैल्यू जो 50,000 रहेगी, उसकी आज करंट, जो मैं आज इसको 5 लाख दे रहा हूँ, उसकी क्या वैल्यू है. सिमिलरली, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा लिख देती हूँ यहाँ पे. ठीक है, सपोज उसने कुछ ऐसा उसको बोला, ठीक है, कि आज उसने 5 लाख रुपए उसको दे दिए. ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड तक बोला, चलो मैं थोड़ा ना वैल्यूज चेंज कर रही हूँ, 1 लाख. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है कि तुम मुझे 3 लाख दे दियो सेकेंड ईयर एंड तक, और यहाँ पे मुझे तो से 2 लाख दे दियो. ओके, टोटल कितना है 6 लाख ऑफ रुपीज. ओके, नाउ डिस्काउंट रेट क्या कहता है कि डिस्काउंट रेट की हेल्प से आप इन सब वैल्यूज को करंट ईयर तक ला सकते हो. कि 1 लाख जो 1 ईयर एंड की जो वैल्यू होगी वो आज की डेट में मेरी क्या है, जो सेकेंड ईयर वैल्यू होगी उसकी आज की डेट में क्या वैल्यूएशन है, और जो थर्ड ईयर एंड में होगी उसकी आज की डेट में क्या वैल्यूएशन है. तो जो डिस्काउंट रेट होता है ना, तो डिस्काउंट रेट हमेशा उस वैल्यू को करंट डेट पे वापस लेके आ जाता है. ठीक है, कि जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है. क्योंकि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसको 6 लाख रुपए इसे मिलेंगे, तो इन नेट इसको 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, बट ये रियलिटी नहीं है. उसको डेफिनेटली 1 लाख से काफी कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि वैल्यूज, मुझे पता है कि फ्यूचर में वैल्यूज 3 लाख जो आज की डेट में जिसकी जो वैल्यू है ना, वो फ्यूचर में उसकी वैल्यू से कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत इन्फ्लेशन और बहुत कुछ होता है जिससे मनी की वैल्यू चेंज होती है. तो डिस्काउंट रेट सारी वैल्यूज को वापस लेके आ जाता है. तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ठीक है, जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे मतलब आपकी जो आज जीरो डेट पे, दैट इज करंट, जिस दिन भी ट्रांजैक्शन होगी उसकी करंट वैल्यू जब आप निकालोगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू, कि आज की डेट में इसकी क्या वैल्यू है. सो फॉर द प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, all these three mean the same thing. आपके क्वेश्चन में चाहे इंटरेस्ट लिखा हो, चाहे रेट ऑफ रिटर्न लिखा हो, चाहे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा हो, चाहे डिस्काउंट रेट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सबका मतलब एक है. इसका मतलब आपको वो यूज करके हर
फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक होती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू, एक होती है आपकी फ्यूचर वैल्यू। ओके, प्रेजेंट वैल्यू होती है बिल्कुल करंट डेट, और फ्यूचर वैल्यू होती है जब भी आपका, जब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है लेंडिंग या बोरोविंग का, जब वो एंड हो जाता है। तो जब एंड हो जाता है वो बन जाती है हमारी फ्यूचर वैल्यू। जब हमारी करंट डेट जो होती है वो होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। सो हम प्रेजेंट वैल्यू से भी फ्यूचर वैल्यू पे जा सकते हैं, और हम फ्यूचर से भी प्रेजेंट पे आ सकते हैं। ठीक है, ये अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे। फ्यूचर वैल्यू मैंने बता दिया, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सबको कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? शुड आई मूव नेक्स्ट? Yes, ma'am. No doubt. Yes, ma'am. Yes, ma'am. परफेक्ट, ठीक है। अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? इट इज अ पीरियोडिक अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट रेगुलर इंटरवल्स। इट मीन्स एक इंटरवल्स है, वेदर इट कुड बी से मंथली, say quarterly, say semi-annually or annually. Okay, there is always a predefined interval in which you have to make a payment. ठीक है, एनुइटी जो होती है यूजुअली इट इज ऑफ सेम अमाउंट। ठीक है, जैसे अब फॉर एग्जांपल हमने इनिशियली बोला था कि हमारा लोन से 10 लाख रुपीस का है, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो 10% है। एंड फॉर एग्जांपल से इट इज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो 10 lakhs पे 10% इज 1 लाख। सो हर साल मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट देनी है 1 लाख रुपीज। ठीक है, हर साल। तो मेरे को 10 साल के लिए मैंने लोन लिया है, हर साल मुझे 1 लाख पेमेंट करनी है, तो इट बिकम्स एन एन्युटी। ठीक है, क्योंकि इट इज अ पीरियोडिक अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट रेगुलर इंटरवल्स। सो एक एन्युटी अमाउंट हो जाता है, क्योंकि ये एक वन टाइम पेमेंट नहीं है, ये एक्चुअल में पीरियोडिक पेमेंट है। ठीक है, आप हर साल सेम वही पेमेंट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। सो दिस बिकम्स एन्युटी। सो फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली जो एन्युटीज के एग्जाम्पल होते हैं, दीज आर द रेगुलर डिपॉजिट्स टू अ सेविंग अकाउंट, मंथली होम मोर्गेज पेमेंट, मंथली इंश्योरेंस पेमेंट एंड पेंशन पेमेंट्स। बिकॉज ये हर इंटरवल में पेमेंट्स होती है, राइट? अगर आप इंश्योरेंस भी करते हो तो हर साल आप पेमेंट करते हो, राइट? अगर आप कोई होम लोन लेते हो तो हर साल आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो। सो जो भी एक रेगुलर इंटरवल्स पे जो पेमेंट होती है उनको हम कहते हैं एन्युटी। Okay, and there are various types of annuity. You have ordinary annuity, you have annuity due, deferred annuity, continuous annuity and perpetual annuity. ठीक है, सारी एक 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 हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस दिमाग में ये रखना है कि annuity means the periodic payment of money or periodic receive anything which you are receiving which is periodic in nature. ठीक है, these are called annuity. So before moving to solve the questions, first we'll understand the basic assumptions regarding to the calculations of present value and future value of annuities. किनके assumptions क्या है? सारे के सारे questions आपके इन्हीं assumptions के basis पे solve होंगे। ठीक है, first assumption is that whatever you are whenever you are borrowing or you are lending, whatever payments or whatever amount you are receiving, it should always be in the form of cash. ठीक है, कोई चेक पेमेंट नहीं है, कोई डीडी नहीं बन रहा है, कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं है। ठीक है, whatever the transactions are happening, it should always be in the form of cash. Okay, next important assumption, that the amount of cash flows. So the whosoever has to take a decision, he is certain, okay, he is very much confident that this is the amount of cash flows. Cash are of two types, okay, or cash flows: inflow, that whatever cash you are receiving, and the outflow. Okay, so whatever cash payments you are making. So ये हमेशा आपका टू फॉर्म्स में होता है। So चाहे इनफ्लोज हो, कैश इनफ्लोज, चाहे कैश आउटफ्लोज हो, ये हमेशा आपके फुल सर्टेनिटी के साथ जो भी डिसीजन ले रहा है उसको पता होता। दिस इज द assumption that we are having. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू द टाइमिंग्स। ठीक है, कि उसको सर्टेनिटी है, फुल सर्टेनिटी है दैट मुझे इस ड्यूरेशन में मुझे इतना इतना या तो इनफ्लो मिलेगा, आउटफ्लो मिलेगा, या जो भी है। ठीक है, सो जो
टाइमिंग्स है वो भी पूरी सर्टेनिटी है उसकी, ठीक है। द लास्ट वन इज ऑल कैश फ्लोज आर इमीडिएटली री इन्वेस्टेड एट डेजिग्नेटेड इंटरेस्ट रेट। री इन्वेस्टेड का कंसेप्ट आपका आता है रिगार्डिंग टू द कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, कि जो भी आपके कैश फ्लोज हैं, वेदर दे आर इनफ्लोज वेदर दे आर आउटफ्लोज, आप ये अज्यूम करोगे कि जो भी रेट है, वेदर इट इज इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ रिटर्न और द डिस्काउंट रेट, सारे के सारे आपके कंपाउंडेड फॉर्म में है, ठीक है। मतलब वो री इन्वेस्ट हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपको इंटरेस्ट हर साल सेम देना पड़ रहा है, नहीं, आपके वो हमेशा री इन्वेस्ट हो रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। ये तीन आपके बेसिक अजम्पशंस हैं, इन्हीं अजम्पशंस के ऊपर हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। आप बस सारे कंसेप्ट्स को भी अच्छे से समझते जाओ। देन नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनरी एन्युटी। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एन्युटी, एंड हर एन्युटी की ना थोड़ी सी अपनी अपनी अजम्पशंस भी हैं, ठीक है। सो एन ऑर्डिनरी एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट और रिसीट्स which possesses the three characteristics, okay. So first characteristic is amount of payment or the receipts is the same in series. So whatever payment you are making or whatever receipt you are getting, the amount is same, okay. So जो भी amount होगा वो हमेशा same रहेगा आपके पूरी duration में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 10 लाख का लोन था और आपका इंटरेस्ट वही 10% था, सो जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 1 लाख ऑफ रुपीज। सो ये जो 1 लाख है दैट विल बी सेम, जो आपका इंटरेस्ट है वो हमेशा सेम रहेगा, 1 लाख, अमाउंट विल ऑलवेज बी सेम। Excuse me, ma'am. यस, You said that the interest will remain same. Ma'am, that we are making an assumption that we are not making any principal repayment along with. क्योंकि अगर प्रिंसिपल को हमने रिपे कर दिया तो फिर वो 10% जो है वो चेंज हो जाएगा जो अमाउंट, क्योंकि हम 10 लाख अज्यूम कर रहे हैं कि 10 लाख पे 10% है। जनरली होम जो लोन होता है उसके साथ हम थोड़ा प्रिंसिपल रीपेमेंट भी करते हैं और इंटरेस्ट भी करते हैं रीपे। अच्छा, वो वाले क्वेश्चंस बाद में करेंगे, अभी ये सब नहीं करना, अभी कोई रिपेमेंट नहीं हो रहा है। यूजुअली इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में अभी ज्यादा है, कि आप फॉर एग्जांपल हर महीने, अभी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, अभी उसमें वो कंसेप्ट रीपेमेंट वाला नहीं आएगा। यू हैव अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जो हम आगे जाके करेंगे, अभी हम बहुत बेबी स्टेप्स ले रहे हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। ओके सो अभी हम नॉर्मली ये बोल रहे हैं कि हम फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना इतना इतना, तो मेरे फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, या मेरी कोई फ्यूचर की वैल्यू है, तो मुझे आज बताना है कि मुझे हर साल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। एन्युटी जो होती है ना, एन्युटी हमेशा आपका एक फिक्स्ड अमाउंट के फॉर्म में होती है, मुझे हर साल इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मेरा फ्यूचर में कुछ मेरा टारगेट है कि मुझे 50 लाख चाहिए, से कि 10 इयर्स के बाद मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे हर साल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर मैं आज की डेट में इतना इतना हर मंथली इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरा 10 इयर्स के बाद मेरा कितना अमाउंट होगा। सो अभी हम बहुत सिंपल ट्रांजैक्शंस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑर्डिनरी एन्युटी में आपकी जो अमाउंट है दैट इज ऑलवेज सेम, the intervals of time between any consecutive payment is same. So interval is same. अगर वो मंथली है तो पूरे टाइम मंथली रहेगा, क्वार्टरली है पूरे टाइम क्वार्टरली रहेगा, सेमी एनुअली पूरे टाइम सेमी एनुअली रहेगा, ईयरली है तो पूरे टाइम ईयरली रहेगा। सो जो भी अगर क्वेश्चन में आता है जिसमें अमाउंट भी फिक्स्ड है और इंटरवल भी फिक्स्ड है, इट मींस वो ऑर्डिनरी एन्युटी है। और एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट ऑल द पेमेंट्स और रिसीट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सीरीज आर मेड एट द एंड ऑफ each period. So this is important. Usually यहीं पे differences आ जाते हैं annuities में। So जो भी पेमेंट आ रही है, जो भी रिसीट आ रही है, हमेशा वो ईयर के एंड पे आ रही है, ना ईयर के स्टार्टिंग पे नहीं आ रही, बीच में नहीं आ रही। So जो भी आपको पेमेंट करनी है वो दिसंबर में करनी है, ठीक है। जो भी आपका पीरियड एंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जनवरी टू दिसंबर था तो दिसंबर में करनी है, अप्रैल से मार्च था तो मार्च में करनी है, हमेशा ईयर के एंड में होगी।
सॉरी पीरियड के एंड में होगी, नॉट ईयर एंड। अगर आपका मंथली होगा तो मंथ के एंड में होगी, क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली एंड में। जो भी आपका पीरियड होगा हमेशा उसके लास्ट डे पे आपकी पेमेंट होगी। ये तीन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होती है तो हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी के मैं क्वेश्चंस आपको कुछ कराती हूँ। मुझे 2 मिनट्स का टाइम दो बस, 2 मिनट्स, जस्ट वेट, यू कैन रीड इट। अभी मेरे को 2 मिनट्स का टाइम दो, आई जस्ट या सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। सो फ्यूचर वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। मुझे पढ़ा नहीं, आप बाहर जाओ फिर। मेरे को एक सेकंड ना, मेरा बेटा उठ गया और अभी मुझे परेशान कर रहा है। आप ना आवाज नहीं होती। ओके सो आप ना मुझे 2 मिनट्स का टाइम दो, मैं इसको देख कर आती हूँ।
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अब मैं उसको उसकी दादी के पास दे आई हूँ, नहीं तो बहुत परेशान करता है मुझे। हाँ, तो अब हम फोकस करते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू मेक ₹1000 contribution at the end of every year. So already it is mentioned that it is end. So means ordinary annuity. For the next 3 years. Okay, 3 years is the total duration. Okay, कि 3 साल में आप हर साल 1000 के आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो, अर्निंग 10% कंपाउंडेड एनुअली. सो 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. यूजुअली ऑर्डिनरी हो गया या कोई भी एन्युटी फॉर्मेट हो गया, यूजुअली इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड ही होता है. हमने ऑलरेडी अजम्पशंस कर ली हैं. So this is an ordinarily simple annuity since payments are at the end of the intervals and the corresponding and the payment frequencies are the same. Same कैसे है? हमें पता है that the periodic that the interval is annual. Okay, yearly interval है आपका, rate of interest fixed है और आपको हमेशा ईयर एंड पे पेमेंट करनी है और जो आपका इंटरेस्ट है दैट इज कंपाउंडेड. सो ये सारी आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी की अजम्पशंस है. ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू. क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ 3 साल लगातार 1,000 हर साल के एंड पे, तो अब मुझे ये देखना है कि एक्चुअल में थर्ड ईयर के एंड पे मेरी वैल्यू होगी क्या, मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी. सो यू कैन सी दिस इज माई करंट डेट, दिस इज माई प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम पे आई एम नॉट मेकिंग इन्वेस्टमेंट बिकॉज मैं हर साल के एंड पे कर रही हूँ. तो इसका मतलब जो भी मेरा पहला साल होगा उसके ईयर एंड पे मैं 1,000 की पेमेंट करूंगी. राइट, ये मेरी करंट वैल्यूएशन है. करंट मतलब अब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज की डेट में सोचा है कि मैं हर साल के एंड में 1,000 कंट्रीब्यूट करूंगी. आज क्या है, जनवरी. मैं कोई पेमेंट नहीं कर रही हूँ. मैं पेमेंट कब करूंगी, दिसंबर में, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में मैं 1,000 रुपीज की पेमेंट करूंगी. सो ये फर्स्ट ईयर एंड है. फिर सिमिलरली मैं सेकेंड ईयर एंड पे भी कुछ कंट्रीब्यूट करूंगी 1,000 और मैं थर्ड ईयर के एंड पे भी. अब मुझे ये एक्चुअल में कैलकुलेट करना है कि मेरा थर्ड ईयर एंड पे मेरी वैल्यू होगी कितनी, क्योंकि मैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ. मैं आज से मैं फ्यूचर पे जा रही हूँ. ठीक है, सो अब मुझे क्या एनालाइज करना है. पहली चीज ये एनालाइज करनी है कि जो मेरा फर्स्ट ईयर एंड पे जो पेमेंट हो रही है 1,000, वो थर्ड ईयर के एंड पे एक्चुअल में है कितनी. राइट, ये 1,000 से डेफिनेटली ज्यादा होगी क्योंकि मेरा इस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा. इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%. सो फर्स्ट से सेकंड पे जाऊंगी 10%, फिर सेकंड से थर्ड पे जाऊंगी. सो मुझे इसको 2 साल आगे तक लेके जाना है और यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू थर्ड ईयर एंड तक बराबर करनी है. सिमिलरली जो सेकेंड ईयर के एंड पे मैं 1,000 की पेमेंट करूंगी, उसको भी मुझे थर्ड ईयर एंड तक लेके जानी पड़ेगी उसकी वैल्यू भी, क्योंकि इसकी वैल्यू में भी डिफरेंस है. और कितना डिफरेंस है, 10% का. और जो मेरी थर्ड ईयर एंड वैल्यू है दैट इज 1,000, उसको मुझे कहीं पे नहीं लेके जाना. वो मेरी वैल्यू थर्ड ईयर के एंड पे है ही 1,000 रुपीज. गेटिंग माई पॉइंट. मुझे हमेशा उन चीजों को वहां तक लेकर जाना है जो चीजें इससे पहले हो चुकी है. अभी मैं फ्यूचर कैलकुलेट कर रही हूँ, बट जो फ्यूचर वैल्यू की डेट पे जो भी मेरी वैल्यू होगी वो तो एक्चुअल में उतनी ही होगी ना. अगर मैं 3 साल बाद तीसरे साल के एंड में 1,000 रुपए करूंगी तो वो उस साल के एंड में 1,000 ही करूंगी ना. राइट, उसमें तो 1,000 वैल्यू में कोई मेरी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे पता है चाहे उसकी वैल्यू उस टाइम कितनी भी हो, मेरे को 1,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करने थे थर्ड ईयर में. तो मुझे इस वैल्यू को कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है. ये जो लास्ट में 1,000 है, मुझे बस इससे पहले वैल्यू को इस तक पहुंचाना है और फिर मुझे बस ये ऐड देम कर देना. मुझे अपनी पूरी एन्युटी की टोटल फ्यूचर वैल्यू पता चल जाएगी. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला that how we can actually calculate the future value of ordinary annuity. Okay, so first जो है आपका future value of the first payment, उसका फॉर्मूला ये है where R is your annuity amount, I is your interest rate, N is the total number of payments. Okay, so अगर आप फर्स्ट अपने इसमें जाओगे, इसमें देखोगे, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ जो फर्स्ट पेमेंट है. ठीक है,
फर्स्ट पेमेंट का फॉर्मूला क्या कह रहा है? R into 1 plus I raised to power n minus 1. सबसे पहले I have to identify all these R, I and N. Okay. R is the annuity payment. Okay. Annuity payment क्या है? हर साल क्या डिपॉजिट करा रही हूँ मैं? 1000 rupees. 1000. Right. So ये 1000 is my annuity amount. Now I is interest rate. Interest rate कितना है हमारा? 10%. 10%. N, yeah, I is 10%. What is N? That is the total number of period. 3. Ma'am, 3. Total number of period is 3 years, right? क्योंकि 3 years की हमें calculate करनी है, so N is 3. Okay. So formula है N minus 1 raised to power. So it means 3 minus 1 that is 2. और ये आप अंडरस्टैंड भी करोगे. 2 क्यों है? क्योंकि पहले आपको फर्स्ट से सेकंड ईयर एंड तक लेके जाना है और सेकंड से थर्ड ईयर एंड तक लेकर जाना है. इसलिए इसका जो ऊपर है वो 2 आ रहा है. दैट इज n minus 1 2. सो आप सिंपल फॉर्मूला डालोगे 1000 ब्रैकेट में 1 plus 10% दैट इज 1.1 raised to power 3 minus 1 that is 2. You'll get the future value of the first payment. Okay. Similarly, regarding the second payment का क्या होगा? n minus 2. ठीक है, ये this is for first payment, so n minus 1. This is n minus 2. ठीक है, so n minus 2 it is basically talking about this. So यहाँ पे n minus 2, 3 minus 2 is 1 क्योंकि हमें पता है ये खाली एक साल तक और आगे लेके जानी है. ठीक है, so इसका फॉर्मूला is 1000 1 plus 10% raised to power only 1. That is 3 minus 2 1. Similarly, अगर कोई थर्ड पेमेंट होती, इसमें है थर्ड पेमेंट आपकी, तो सो थर्ड पेमेंट मैंने पहले आपको कंसेप्चुअल बता दिया था कि इसकी वैल्यू आप नहीं कन्वर्ट करोगे, बट अगर आप फॉर्मूला में भी देखोगे तो फॉर्मूला में भी यही है. R 1 plus I n minus 3. So 3 है, so 3 minus 3 becomes 0. So किसी की भी पावर 0 होती है तो it becomes 1. So 1 into R that is 1000 is 1000 rupees only. So on. ऐसे चलता रहेगा. अगर फोर्थ पेमेंट होगी तो n minus 4 हो जाएगा, फिफ्थ पेमेंट हो जाएगी तो आपका n minus 5 हो जाएगा, so on. And this is for the last second payment. अगर इस ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है, से आपके 10 या 20 इयर्स हैं, सो उस फॉर्म में हाउ यू हैव टू कैलकुलेट. सो जब भी आपकी लास्ट सेकंड पेमेंट होगी वो सिंपल आपकी क्या हो जाएगी? R 1 plus I. जैसे हमारे केस में ये थी मेरी लास्ट सेकंड पेमेंट, सो मेरे 3 minus 2 1 ही हो गया था तो इट बिकम्स R into 1 plus I. सो हमेशा जो सेकंड लास्ट पेमेंट होगी वो सिंपल हो जाएगी, आपको खाली एक बार इंटरेस्ट रेट जोड़ना है, और जो लास्ट होगी वो हमेशा आपकी एन्युटी के ही इक्वल होगी. ठीक है, जो हमारे एग्जाम्पल में आपका सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट था. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यूज. ये क्लियर है सबको? यस मैम. परफेक्ट. सो हम लोग बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर की पेमेंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1000 into 1 plus 1 raised to power 2, so it becomes 1210 rupees. Then for the second year payment our formula will be 1001 plus 10%, 3 minus 2 now because this is the second payment, so it becomes 1100. And for the third payment it is exactly your annuity amount, that is 1000 of rupees. Now you can add all three up and you can get the total future value. Okay, so मैंने आज की डेट पे जो डिसीजन लिया था कि मैं हर साल 1000 इन्वेस्ट करूंगी, सो अगर थर्ड ईयर एंड की बात आएगी तो मेरे पास टोटल इतना पैसा आ जाएगा. सो मैंने इन्वेस्ट तो 3000 किया है, बट देखो मेरे को 310 का फ्यूचर वैल्यू मिलेगा क्योंकि मैं इंटरेस्ट रेट अकोमोडेट कर रही हूँ इसमें. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर फ्यूचर वैल्यू. क्लियर है सबको इतना पॉइंट? जी मैम. सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. ठीक है, हमने फॉर्मूलाज यूज करे, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब भी एन्युटी का जो ड्यूरेशन होता है, पीरियड जो होता है, वो जब बढ़ जाता है तब ये फॉर्मूला यूज करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है.
ठीक है, कि हर पेमेंट की आप इंडिविजुअली यू आर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यूज। सो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, और वो शॉर्टकट ये होता है कि हम लोगों के पास सॉरी वेट वेट डिलीट दिस। या सो हमारे पास एक उसका शॉर्टकट होता है, एंड वी हैव द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी टेबल्स। ये जो टेबल्स होते हैं, या आपकी हर बुक की एंड में होते हैं, और यही टेबल्स आपको एग्जाम में भी मिलते हैं। इससे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, सो आई विल जस्ट शो यू हाउ दिस टेबल लुक्स लाइक। Wait, let them open. वेट करो मेरे से, हाँ हो गया है। It's opened there. ठीक है, सो इस तरीके के आपके प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के टेबल्स होते हैं। और अब आपको ना इंडिविजुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन टेबल्स का यूज कर सकते हो। तो मैं आपको टेबल्स बता देती हूँ। सो दिस इज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स। ओके, ये बेसिकली आपकी है FVIF टेबल्स। ये नॉर्मल आपके टेबल्स हैं, इसमें एन्युटी नहीं है। ठीक है, एन्युटी नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ एक पेमेंट को फ्यूचर तक लेकर जा सकते हैं, एन्युटी की पेमेंट्स को नहीं लेके जा सकते। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कंसेप्ट नहीं आता है इसमें। इसके बाद फ्यूचर वैल्यू के, जब आप हमेशा इस टेबल के नीचे जाओगे तब आपको मिलेगा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स फॉर द $1 एन्युटी। ये जो Ma'am, your PPT is टेबल्स only होते हैं, visible. सॉरी मैम आपकी अभी PPT visible है. अच्छा ओके सॉरी, मैं अपना डेस्कटॉप शेयर करती हूँ। Just let me know. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. So these are your present value and future value tables. ये टेबल आपको अपनी हर बुक के एंड में मिलेंगे। ठीक है, और इसी फॉर्मेट में होते हैं आपके जो टेबल्स होते हैं। सो फर्स्ट जो टेबल होता है ना, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स फॉर $1 कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ K% फॉर N पीरियड्स। ये बेसिकली एन्युटी के बारे में बात नहीं करता है, ये आपका एक नॉर्मल एक सिंगल वन टाइम पेमेंट के बारे में बात करता है, कि अगर मैंने आज ये पेमेंट करी है तो 5 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, वो सिर्फ एक पेमेंट के बारे में बात कर रहा है। जो आपके इसी टेबल के नीचे जो टेबल होता है, ये आपका एन्युटी के बारे में बात करता है। तो जब भी एन्युटी मतलब एक जो आपका कंटिन्यूअसली एक ही पेमेंट बार बार हुए जा रही है, उस पेमेंट का अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो आप हमेशा जो उसकी वैल्यू निकालोगे, डेट उसका जो रेट निकालोगे, वो रेट हमेशा आपको इस टेबल से मिलेगा। दैट इज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स फॉर अ $1 एन्युटी। सो हमेशा ध्यान रखना कि आप कौन सा टेबल रेफर कर रहे हो। सो इस केस में हम एन्युटी वाला रेफर करेंगे। ठीक है, अब आपको देखना कैसे है। जो फर्स्ट कॉलम है, दिस इज रिगार्डिंग टू द पीरियड्स, एंड जो फर्स्ट रो है, दिस इज रिगार्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, हमारे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10% है, और पीरियड है हमारा 3। सो आप जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखोगे, यू विल गेट द वैल्यू एज 3.31। राइट, ये वैल्यू है हमारी 3.31, 10% rate of interest पे for 3-year period. Now what you can do, you can directly multiply the annuity amount with this particular value. Okay.
1000 into 3.31. So it is exactly matching. Okay, so this is the use of the table that uh, you can use basically in order to reduce your efforts. और यूजुअली आपको एग्जाम में ये हमेशा टेबल्स मिलते हैं, हमेशा आप उन्हीं के हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि इंडिविजुअली सॉल्व करना काफी कम्बरसम और चांसेस होते हैं कि आपके एरर हो जाए. सो इसलिए आप टेबल्स का रेफर करना हमेशा. ठीक है, सो सिंपल फॉर्मूला है आर इंटू FVIFA, दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी टेबल. और ब्रैकेट में हमेशा ऐसे होता है, पहले इंटरेस्ट रेट देन नंबर ऑफ पीरियड्स. आपने डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया, यू कैन मल्टीप्लाई विद द एन्युटी अमाउंट, विल गेट द डायरेक्ट फिगर. क्लियर है सबको ये? ठीक है, एक बारी मैं टेबल और दिखाती हूँ आपको. फ्यूचर के बाद ना प्रेजेंट वैल्यू के भी टेबल्स होते हैं. तो जो फर्स्ट टेबल होता है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स फॉर $1 डिस्काउंटेड. सो ये भी आपकी वन टाइम पेमेंट को प्रेजेंट में लेकर आता है. और उसके नीचे वाला जो टेबल है, दिस इज रिगार्डिंग टू द एन्युटी, कि हर फ्यूचर में कुछ एन्युटी पेमेंट्स है, सेम पेमेंट्स है, और उसको आपको आज प्रेजेंट, आज करंट डेट दैट इज 0 डेट पर लेकर आना है. सो उसमें भी आपको हमेशा फिर एन्युटी वाला टेबल यूज करना पड़ता है. तो इन शॉर्ट देयर आर 4 टेबल्स. ठीक है, 2 फॉर फ्यूचर वैल्यू, 2 फॉर प्रेजेंट वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू का एक वन टाइम पेमेंट का और एक एन्युटी का है. सिमिलरली फॉर प्रेजेंट वैल्यू एज वेल, एक बार एन्युटी है और एक बार आपका सिंगल पेमेंट है. ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम. अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1. A company requires rupees 50 lakhs to replace a machinery after 4 years. Okay, so I know that a company is having a requirement of rupees 50 lakhs at the end of 4th year. Okay, so 4th year में चाहिए, तो इसका मतलब ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू तो है नहीं, ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है, राइट? क्योंकि मुझे ईयर एंड, 4th ईयर के एंड पे मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे आज की डेट में इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये रिक्वायरमेंट 4 इयर्स के बाद की. सो द necessary amount may be accumulated by investing regularly at the rate of 12% per annum. Okay, so मेरे को एक्चुअल में ये जानना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए. अब मुझे पता है इतना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है, इतना 12% आज की डेट में चल रहा है, मुझे पता है. अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे पेमेंट कितनी करनी चाहिए, जिससे आफ्टर 4 ईयर मेरे पास इतना पैसा एक्यूमुलेट हो जाए. मतलब मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए चाहिए, और मुझे आज की डेट में ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है कि मुझे एक्चुअल में एन्युटी जो मुझे हर बारी इन्वेस्ट करना है वो कितनी होनी चाहिए, जिससे मेरी फ्यूचर वैल्यू 50 लाख हो जाए. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम. इससे पहले हम क्या निकाल रहे थे? वी वर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू, राइट? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एन्युटी. ओके, सो दिस अमाउंट इज नथिंग, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू. ठीक है, तो अभी हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमारा यही था ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू एन्युटी दैट इज आर इनटू जो आपकी टेबल की वैल्यू थी, दैट इज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, राइट? अब हमने इसको डिवाइड में कर दिया, क्योंकि हमें एक्चुअल में अब एन्युटी निकालनी है, हमें एन्युटी नहीं गिवन, राइट? अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है? देयर आर 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज हमें ये देखना है कि इन केस हमें मंथली पेमेंट करनी है, ठीक है, मंथली, सॉरी नॉट पेमेंट, मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस केस में मेरी एन्युटी कितनी आएगी. सेकेंड पार्ट कह रहा है अगर क्वार्टरली करनी है तो कितनी आएगी. थर्ड कह रहा है हाफ ईयरली करेंगे तो कितनी आएगी, और फोर्थ में ईयरली. सो जब भी आपके पीरियड्स में बाइफर्केशंस होती हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट एज वेल एज आपका नंबर ऑफ पीरियड्स चेंज हो जाता है, क्योंकि जो ये एन और आई है ये यूजुअली पर एनम के केस में यूज होता है. तो जब भी और इसमें डिविजन्स आ जाती हैं साल में, तो आपका आई और एन दोनों चेंज हो जाता है. सो जैसे मंथली आ गया, ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है हमारा मंथली. ठीक है, मैं एक्सेल ओपन कर रही हूँ बिकॉज वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
ठीक है, सो अभी मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है 12% पर एनम। ओके, एंड मेरे ईयर्स कितने हैं, ईयर्स है मेरे 4। ठीक है, क्योंकि मुझे 4 साल के एंड में चाहिए। ठीक है, मेरी फ्यूचर वैल्यू इज 50 लाख रुपीज। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट कहता है कि अगर मेरा जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट का, जो मेरा पीरियड है, दैट इज मंथली। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। ओके, सो फर्स्ट पार्ट अगर मंथली है तो मेरा अब इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है, 12% तो मेरा पर एनम है। अगर मुझे अब अपना आई निकालना पड़ेगा तो मेरा आई कितना होगा, दैट विल बी 12% पर एनम डिवाइड बाय 12, राइट? So it will become 1% per annum. क्योंकि अगर मैं अपना मंथली इंटरेस्ट देखूं तो अब मेरा मंथली इंटरेस्ट है सॉरी नॉट पर एनम, इट्स पर मंथ, राइट? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे 12% पर एनम दिया है, एक साल का 12% है। अब मेरी जो कैलकुलेशन मैं करूंगी, जब मंथली के फॉर्म में करूंगी तो मेरा इंटरेस्ट रेट भी मंथ के फॉर्म में होगा। सो दैट इज 12 by the number of months, that is 12. So it is 1% per month. अब आता है मेरा n, that is the effective number of payments. अब मेरे 4 साल है, राइट? और मुझे ये निकालना है कि मुझे एनुइटी अब हर मंथली कितनी इन्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, मैं मंथली इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। सो मेरा एक्चुअल में नंबर कितना आएगा, 4 years into 12। हर साल में 12 महीने हैं तो हर साल में मैं 12 पेमेंट करूंगी, राइट? सो 12 पेमेंट करूंगी तो 4 साल में मैं कितने करूंगी, 48 पेमेंट्स। सो नाउ दिस इज माय इफेक्टिव पीरियड, दैट इज 48। क्लियर है सबको इतना? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. सिमिलरली अगर मेरा पीरियड है क्वार्टरली तो मेरा इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 12%। कितने क्वार्टर्स होते हैं साल में, 4, राइट? सो 12% डिवाइड बाय 4 विल बी 3% पर क्वार्टर, राइट? ये मेरा क्वार्टरली पेमेंट के केस में हो जाएगा मेरा आई। देन मेरा थर्ड है सेमी एनुअल, उसमें मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अब सेमी एनुअल है तो साल में 2 बारी पेमेंट करनी है, तो 12/2 दैट इज 6%। तो 6% आपका पर सेमी एनुअल ईयर हो जाएगा। देन फोर्थ वन इज अबाउट द ईयरली पेमेंट। ईयरली है तो 12% ही रहेगा। ठीक है, सो जब भी क्वेश्चन में आपके इंटरवल्स गिवन है तो इसका मतलब आपका आई और एन दोनों चेंज होंगे। ठीक है, आई हो गया, अब हमारा एन कर लेते हैं। इसमें हमारा 48 था, क्वार्टरली में क्या हो जाएगा हमारा, हर साल में 4 पेमेंट करनी है तो 4 साल में कितनी करनी पड़ेगी, 16। सेमी एनुअल में साल में 2 करनी है तो 4 साल में मतलब कितनी करनी पड़ेगी, 4 into 2. and for annually it will be just 4. 4। ठीक है, अब हमने अपने सारे आइडेंटिफाई कर लिए आई और एन। ठीक है, अब हम जल्दी से अपना टेबल से वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एनुइटी से हर आई और एन जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द टेबल। सो फर्स्ट वन इज 1% इंटरेस्ट रेट एंड 48 इज योर एन। ठीक है, सो हम सबसे पहले अपने ऊपर जाते हैं अपने टेबल पे। फर्स्ट वाला हमारा टेबल नहीं है रेलिवेंट, ये हमारा रेलिवेंट टेबल है, राइट? और हमारा इंटरेस्ट कितना है, 1%, राइट? फर्स्ट वाले केस में इसका हमें निकालना है 48। इसमें
इस टेबल में 48 वैल्यू नहीं है, आपको बुक्स में मिल जाएंगी। इस पर्टिकुलर टेबल में वैल्यू नहीं है 48 की। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे आपका 48 होता तो आपकी वैल्यू ये आ जाती डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1% इंटरेस्ट रेट विद दिस। ठीक है, इसमें नहीं है, आपको बुक्स में मिल जाएंगी इसकी वैल्यूज आराम से। ठीक है, इस टेबल में नहीं है, तो मैं अभी आपकी अप्रोक्सीमेट फिगर ले रही हूं विच इज 61.22। ठीक है, 16 तक इसके बाद सारी वैल्यूज हैं, यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज नहीं दी है। 25 के बाद कोई वैल्यूज नहीं है, जो टेबल मैंने अभी इंसर्ट किया हुआ है, बट आपको बुक के बाहर मिल जाएंगे। अगर किसी के पास बुक है तो वो अभी जल्दी से देख लो। इट शुड बी अराउंड दिस ओनली 61.22। ठीक है, फॉर नेक्स्ट वन इट इज 3% इंटरेस्ट रेट। सो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट आइडेंटिफाई करो कहाँ पे है। सो ये रहा आपका 3% और आपका पीरियड क्या है 16। सो आप इसी कॉलम में जाओगे टिल 16। सो इट इज दिस 23%, 20.157, right? So it is 20.157। नेक्स्ट है आपका सेमी एनुअल वाले में 6% आपका इंटरेस्ट रेट है और पीरियड है आपका 8। सो दिस इज योर 6%। इसका साइज एनलार्ज कर रही हूँ या दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? मैम दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो 6% आपका इंटरेस्ट रेट है और आपका पीरियड है 8। सो 8 हो गया ये, दैट इज 9.8975। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईयरली। ईयरली में यू हैव 12% इंटरेस्ट एंड 4 इज योर नंबर ऑफ पीरियड। सो 12% देखो, ये रहा आपका 12% और 4 क्या है 4.7793। ठीक है, मैंने सबकी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर से मैंने सारी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब बहुत सिंपल है मेरे को, अब मुझे डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो मेरी आर क्या होगा, आर विल बी फ्यूचर वैल्यू दैट इज 50 lakhs डिवाइड बाय आपने जो वैल्यूज कैलकुलेट करी है। ठीक है, तो इसमें आपकी वैल्यू है 61.22। सो आपका आंसर आता है 81,672.66। ठीक है, सो इसका मतलब हर मंथली आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है हर मंथली, जिससे आपका इंटरेस्ट 12% पर एनम हर मंथ जुड़ता, सॉरी इसमें 12% नहीं 1% पर मंथ हर मंथ जुड़ता जाएगा, जिससे आपके 4 ईयर एंड पे वैल्यू एग्जैक्टली 50 lakhs हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर क्वार्टरली। सो दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय योर टेबल वैल्यू दैट इज 2,48,053 rupees approximately. So हर क्वार्टर पे you have to invest that much amount. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेमी एनुअली, उसमें सेम फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय योर टेबल वैल्यू। सो इट इज नाउ 5,05,178। सो सेमी एनुअली में इतनी आपको हर 6 months के ड्यूरेशन पे इतनी पेमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड द लास्ट वन विल बी 50 lakhs डिवाइड बाय your table value. So it is 10,46,178 rupees. ठीक है, क्लियर है सबको? This is how you have to calculate. So first of all, in every question you have to understand whether it is talking about the future value or the present value एन्युटी और व्हाट एक्चुअली यू हैव टू कैलकुलेट। और जब भी पीरियड्स आ गए इसका मतलब आपके इंटरेस्ट रेट और आपके नंबर ऑफ पीरियड्स में डेफिनेटली चेंज आएगा। क्लियर है सबको? प्रॉब्लम 1। शुड वी मूव टू सेकंड प्रॉब्लम? परफेक्ट। सो सेकंड प्रॉब्लम,
A man requires rupees 20 lakhs to purchase a home after 5 years. Okay, he has an opportunity to invest the funds in an account which can earn 6% per annum compounded quarterly. Find how much must be deposited in each quarter so as to have the required amount at the end of 5 years. So try to find out the value because it is exactly similar to your problem 1. The only difference here is that the future value has been changed from 50 to 20 and the period is just one, that is quarterly. Okay, so एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, इसको जल्दी से मुझे सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने? ले लिया है सबने इसका स्क्रीनशॉट? यस मैम। ये आपका टेबल है, जल्दी से टेबल से आइडेंटिफाई करके मुझे वैल्यू बताओ इसकी क्या आ रही है। मैम इंटरेस्ट रेट थोड़ा अटपटा आ रहा है बीच कर आ रहा है। क्या कह रहे हो नारायण? हम जो इंटरेस्ट रेट है पर क्वार्टर वो डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल में आ रहा है? क्या है इसका 6%? अच्छा डिवाइड बाय 4। अच्छा इसको 12% कर दो। एक सेकेंड, he has an opportunity which can earn 6% per annum compounded quarterly. तो इसको अभी for the timing, सॉरी हम 10% कर दें। 10 डिवाइड बाय 4 तो भी तो वही आएगा ना, 2.5 आएगा ना। एट द एंड ऑफ 5 इयर्स है। इसको ना अभी फॉर द टाइमिंग जस्ट चेंज द इंटरेस्ट रेट टू 12%। आप सॉल्व करने के लिए इसको सिर्फ 12% लो अभी। 12% से सॉल्व करके मुझे फिर इसका आंसर बताओ, ठीक है, जिससे 12/4 आपका 3% इफेक्टिव इंटरेस्ट आएगा। बट मैम ये क्वेश्चन में तो परचेज हाउस आफ्टर 5 इयर्स बोला है ना। हाँ हाँ, तो 5 बेटा इन 5 तो आपका नंबर ऑफ पीरियड से मल्टीप्लाई होगा ना। अच्छा वो तो नंबर ऑफ पीरियड्स में आएगा ना, 5 into 4। इंटरेस्ट रेट का तो नॉर्मली आप पीरियड से डिवाइड करोगे। ठीक है मैम, गॉट इट सॉरी। Can you show the annuity table? मैम एन्युटी टेबल। अच्छा, आपकी जो बुक्स है ना, उस बुक्स में ना जो टेबल्स गिवन है वो 0.5 के फॉर्मेट में गिवन है। 1, 1.5, 2, 2.5। तो अगर 0.5 में आएगा ना तो यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ टेबल्स ओनली। ठीक है, अभी फॉर द सिंपलर से for the simplicity purpose I have just changed it to 12%, but अगर 0.5 में आएगा तो आपकी बुक्स में अभी I have just checked 0.5 के फॉर्म में है टेबल। और आप
आपको जो मिलेंगे वो आपके इसी टाइप, ठीक है। अगर नहीं आता ना टेबल 0.5 के केस में, तो फिर भाई एक एक को कैलकुलेट करना शुरू कर देना, ठीक है। फिर वेट मत करना कि आपके टेबल्स अब आएंगे, जस्ट जैसे हमने इससे पहले वाले में फॉर्मूला यूज किए थे ना, उस तरीके से सॉल्व करना, सारा मैनुअल उससे होगा आपके कैलकुलेटर से। मैम ये 26 है या 27? सॉरी व्हाट, वेट, कौन सा 27? मैम अब आ रहा है ठीक, अब अब ठीक है। ठीक है। आया किसी का आंसर? यस Yes, ma'am. क्या आंसर आया है? Answer. 74,432.45. Hello. If you check the matchups and emotions tab, you should be. Sorry, your voice is breaking. What are you saying? Ma'am, 74,433. 74,433 सबका मैच कर रहा है? चलो Yes, ma'am. चलो सबका मैच कर रहा है, फिर भी मैं एक बार ही दिखा देती हूँ रिजल्ट जिन्होंने ट्राई नहीं किया है। सो आपका कैसे बनेगा इससे, आपका सेम 12% है, आपके ईयर्स नाउ 5 एंड आपकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 20 lakhs, ठीक है। और आपको खाली मंथली का नहीं कैलकुलेट करना है, आपको खाली कैलकुलेट करना है। तो क्वार्टरली में आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा वही 3% पर क्वार्टर, आपका नंबर ऑफ पेमेंट हो जाएगा 5 into 4, राइट, क्योंकि ईयरली पेमेंट इज नाउ 5 और एवरी ईयर यू हैव टू मेक 4 पेमेंट, सो 5 into 4 20. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेबल वैल्यू, सो इट इज 3% for 20. So 3% for 20 is this. This is your value. Now you simply have to divide. I think this is 20 lakhs. So 74,432. क्लियर है सबको? इजी है बहुत। मैम जाने पर ही रोएगी। किसका माइक ओपन है? म्यूट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है एक साथ? म्यूट ऑल, म्यूट ऑल, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने फ्यूचर वैल्यू किया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं आपके बुक में, सो वो देखूंगी मैं अगर होमवर्क दे सकती हूँ नहीं दे सकती, क्योंकि जेके ठुकराल में है नहीं आपके, ये इसी बुक में है, गुरमीत कौर एंड एसके शर्मा सर की बुक में। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से हैं बट मेरे को काफी डिफिकल्ट लगे, इसलिए मैंने कराए नहीं, आप लोगों को मैंने इजी इजी वाले करा दिए। तो मैं देखूंगी अगर मैं आपको होमवर्क में दूं, मैं चाहती नहीं आप लोग कंफ्यूज हो, एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो मैं एक आप लोगों को इसमें होमवर्क दूंगी, ठीक है। सो आज के दिन में एंड तक मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूंगी फॉर एलपीपी, सिर्फ यू हैव टू फॉर्मुलेट इट, जिसे हम मंडे को वो डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें से दूंगी फ्यूचर वैल्यू से, जो हम लोग सैटरडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट
Let me stop recording.